जय भीम साथियों। साथियों, इतिहास गवाह है कि दलितों को हमेशा दबाया गया और उसे प्रताड़ित किया गया है। अछूतों को समाज में उठने बैठने का भी अधिकार नहीं था। धन्य हमारे बाबा साहब जिन्होंने हमें इस नरक से निकाला। दलित इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक रूप से अछूत या उत्पीड़ित जातियों के रूप में माने जाने वाले समुदायों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अनुभवों को समाहित करता है। दलित शब्द, जिसका संस्कृत में अर्थ टूटा हुआ या उत्पीड़ित होता है, 20वीं शताब्दी में ज्योतिराव फुले और बी.आर. अम्बेडकर जैसे समाज सुधारकों द्वारा जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने और सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था। दलित इतिहास प्रणालीगत बहिष्कार के साथ साथ सदियों के लचीलेपन, सुधार और समानता और मानवीय गरिमा के दावे से चिह्नित है। दलित इतिहास सदियों तक फैला हुआ है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक संहिताओं से लेकर जो जातिगत पदानुक्रम को लागू करते थे, समानता, न्याय और संवैधानिक अधिकारों के लिए आधुनिक आंदोलनों तक। सामाजिक स्तरीकरण का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि यह निर्देशात्मक था या वर्णनात्मक। समय के साथ ये श्रेणियां एक कठोर जाति व्यवस्था में बदल गईं और अंततः समाज के बड़े हिस्से को अछूत मानकर उसे बाहर कर दिया गया। जाति आधारित बहिष्कार की जड़ें मनुस्मृति जैसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में पाई जाती हैं, जिसने एक पदानुक्रमित 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था को संहिताबद्ध किया और अस्पृश्यता को संस्थागत रूप दिया। वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोगों को, जिन्हें बाद में यवर्ण कहा गया, अपवित्र माने जाने वाले व्यवसायों में भेज दिया गया और सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। महाभारत और रामायण, 2 प्रमुख हिंदू महाकाव्य, में जातिगत उल्लंघनों के प्रारंभिक चित्रण मिलते हैं। एकलव्य, एक निषाद राजकुमार जिसे उसकी जाति के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने प्रशिक्षण देने से मना कर दिया, क्योंकि वह एक निषाद पुत्र थे और उस समय की प्रथा के अनुसार वे केवल राजकुल के बच्चों को ही शिक्षा देने का अधिकार था और अछूतों को नहीं। द्रोणाचार्य के मना करने पर भी एकलव्य निराश नहीं हुए। उन्होंने जंगल में शांत जगह पर जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को ही अपना गुरु मान लिया। वे दिन रात उस मूर्ति के सामने खड़ी मेहनत और लगन से धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। उनकी मेहनत का फल मिला और बहुत ही कम समय में वह एक कुशल धनुर्धर बन गए। और शंबुक, एक शूद्र थे, उनको तपस्या करने के लिए दंडित किया गया था। कि कहानी जातिगत पदानुक्रम की गहरी जड़ें जमाए हुए धारणाओं को दर्शाती है। व्यवस्थागत बहिष्कार और हाशिए पर धकेले जाने के बावजूद आध्यात्मिक प्रतिरोध अनुपस्थित नहीं था। भक्ति आंदोलन में दलित और निम्न जाति पृष्ठभूमि से संत कवियों का उदय हुआ, जिनमें रविदास, चोखामेला और कबीर शामिल थे, जो आध्यात्मिक समानता का उपदेश देते हुए और जातिगत पदानुक्रम का खंडन करते हुए भक्ति आंदोलन के केंद्र में आ गए। दक्षिण भारत से तमिलनाडु के शिव के परैयार, भक्त नंदनार और महाराष्ट्र के कुम्हार संत गोरा कुंभार जैसे संतों ने अपने जीवन और भजनों के माध्यम से जातिगत बहिष्कार को चुनौती देते हुए गहरी भक्ति व्यक्त की। महार जाति में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित इतिहास के सबसे प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और जल, शिक्षा और मंदिरों तक समान पहुंच के लिए महाड़ सत्याग्रह 1927 और कालाराम मंदिर प्रवेश 1930 जैसे अभियानों का नेतृत्व किया। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की। 1956 में उन्होंने और उनके 5000 से ज्यादा अनुयायियों ने नवयान बौद्ध धर्म अपना लिया और दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की। भारत के संविधान ने अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को गैरकानूनी घोषित किया और शिक्षा, राजनीति और रोजगार में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की शुरुआत की। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों और शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आरक्षण प्रणाली शुरू की। भारत के 1950 के संविधान में दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के उपाय शामिल थे। अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने के अलावा
इनमें आरक्षण प्रणाली भी शामिल थी, जो सकारात्मक भेदभाव का एक साधन था, जिसने अनुसूचित जातियों को दलितों के रूप में वर्गीकृत किया। जिन समुदायों को उन समूहों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उन्हें राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं में सीटों के प्रतिशत के साथ साथ सरकारी नौकरियों और शिक्षा के स्थानों में भी गारंटी दी गई थी। 1997 में भारत ने अपने पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को चुना। कई सामाजिक संगठनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के माध्यम से दलितों के लिए बेहतर परिस्थितियों को बढ़ावा दिया है। बहरहाल, जबकि जाति आधारित भेदभाव निषिद्ध था और भारत के संविधान द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था, ऐसी प्रथाएं अभी भी व्यापक हैं। इन समूहों के विरुद्ध उत्पीड़न, हमला, भेदभाव और इसी तरह के कृत्यों को रोकने के लिए भारत सरकार ने 31 मार्च 1995 को अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसे SC/ST अधिनियम भी लागू किया। 1980 के दशक में बहुजन समाज पार्टी बसपा के उदय के साथ दलितों के दावे को राजनीतिक गति मिली। सबसे उल्लेखनीय हस्तियों में से एक कांशीराम है, जिन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की थी। दलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मिलाकर एक एकीकृत बहुजन पहचान बनाने के उनके दृष्टिकोण ने ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूहों को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया। उनकी शिष्या मायावती ने बाद में भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका राजनीतिक उदय मुख्य धारा के शासन में दलितों की दावेदारी का प्रतीक था। दलित नेताओं ने राष्ट्रीय दलों में भी अपनी पैठ बनाई है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने कई केंद्रीय मंत्रालयों में काम किया है। दक्षिण भारत में थोल थिरुमावलवन के नेतृत्व वाली विदुथलाई चिरुथैगल काची VCK जैसी पार्टियां द्रविड़ और अंबेडकरवादी विचारधाराओं के माध्यम से दलित अधिकारों की वकालत करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अंधविश्वास पाखंड में मत पड़ो। आप एक रोटी कम खाएं, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। वे शिक्षित होंगे, तभी अपने इतिहास को जान पाएंगे। अपने बच्चों को उन महापुरुषों के बारे में जरूर बताएं, जिन्होंने हम सबके खातिर इतना संघर्ष किया, कितनी सारी मुसीबतें झेली हैं। तुम्हारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और अपने इतिहास को पढ़ो, अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलो। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें।